Hello everyone and welcome back to our channel. Today we will continue our chapter 5 of economics banking. बैंकिंग में हमने पढ़ा था कि भाई प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, हमारा मनी क्रिएशन का क्या प्रोसेस होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन के अंदर हमारी क्या थ्री टर्म्स आती हैं, कौन कौन सी प्राइमरी डिपॉजिट आती है। एक तो क्या प्राइमरी डिपॉजिट आती है, ठीक है, एक आती है सेकेंडरी डिपॉजिट, फिर आती है थर्ड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये तीनों टर्म जो हमने पढ़ी थी प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन के अंदर, राइट। प्राइमरी डिपॉजिट भी हमें पता है कि भाई हमारा प्राइमरी डिपॉजिट होता है क्या, सेकेंडरी डिपॉजिट भी हमें पता है क्या होता है, और फिर है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट भी हमने पढ़ा है क्या होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और आती है कि भाई जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का एक हमारा फॉर्मूला भी है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला है, 1/CRR इंटू में कैश रिजर्व्स। ये जो है ये डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, 1/CRR इंटू में कैश रिजर्व्स। ठीक है, तो ये क्या है, किसका फॉर्मूला, डिमांड डिपॉजिट का, जो कल रह गया था, मैंने कल आपको बताना भूल गई थी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला है। और क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमने पढ़ा था कि भाई क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर को किससे डोनेट करते हैं, पहली बात के से करते हैं, राइट। फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, के इज इक्वल्स टू 1/CRR। और ये पढ़ा था हमने कि भी हमारा CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, हमने पढ़ा था कि CRR की फुल फॉर्म क्या हमारी, कैश रिजर्व रेशियो। ये इतनी चीज जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज और हमने कल कमर्शियल बैंक के बारे में भी पढ़ा था, और आज करेंगे हम सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, अब देखो कल हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, हम पता नॉर्मली पता है कि भाई हमारा सेंट्रल बैंक वो जो हमारी करेंसी और नोट्स जो वो इशू करता है वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक, राइट। तो अब देखो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई सेंट्रल, व्हाट इज सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू 1 मार्क्स पूछा जाए तो क्या होगा, इट इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो एक ऐसा बैंक होता है जो कंट्रोल करता है हमारा कंट्री के मतलब बैंकिंग सिस्टम, जो कंट्री का उसको कंट्रोल करता है, वो ऐसे बैंक कौन सा होता है हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्या है, व्हाट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल बैंक का, It is an apex bank that controls the entire banking system of country। यानी in short कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमारा एक अपेक्स बैंक होता है जो हमारा पूरा एंटायर यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है जो कंट्री का, उसको कंट्रोल में रखता है, वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक लाइन इसमें एक और ये कर देंगे कि भाई हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो एक हमारा सोल एजेंसी है क्या करने का, जो कॉइन्स और नोट्स होते हैं उसको इशू करने का। क्या है सेकंड पॉइंट, क्या आ जाएगा, इट इज द सोल बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स नहीं, नोट्स और कॉइन्स बोल सकते हैं मैंने, नोट्स कॉइन्स और नोट्स। ठीक है, इसके सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही राइट होता है कि वो हमारा कॉइन्स और नोट्स जो उसे इशू कर सके। ठीक है, लेकिन कमर्शियल हमने कल पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक के पास कोई राइट नहीं होता कि वो हमारे नोट्स और कॉइन्स को इशू कर सके, वो राइट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, प्लीज नोट डाउन इट। देखो आपने सेंट्रल बैंक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक के होते हैं हमारे 7 फंक्शंस। ठीक है, क्या है, ये हमारे 7 फंक्शंस जो है सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। ठीक है भैया, अब देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। पहला हमने ये बहुत बार पढ़ लिया, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, मनी में भी हमने, फिफ्थ में बैंकिंग में पढ़ लिया स्टार्टिंग में।
सेम चीज वही है। देखो क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा कि वो नोट्स और कॉइन्स जो वो इशू करेगा, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। सेकंड फंक्शन क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक एज अ बैंकर है, ठीक है, क्या कि वो देखो वो जो सेंट्रल बैंक वो नोट्स और कॉइन्स जो इशू करेगा, ठीक है, तभी तो वो बैंकर बन के गवर्नमेंट को देगा, राइट। क्या है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो नोट्स और कॉइन्स इशू करेगा, नोट्स और कॉइन्स, ठीक है, वो इशू करेगा, तो फिर इशू करने के बाद वो जो बैंक है वो किसको प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को करता है, राइट। क्या है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक नोट्स और कॉइन्स इशू करके किसको, बैंक गवर्नमेंट को एज अ बैंकर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये सेकंड फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस हो गए। थर्ड फंक्शन पे आते हैं, क्या है, बैंकर्स बैंक, क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो जो बैंकर्स होते हैं उनका भी बैंक होता है, यानी बात दिमाग में ये बिठा लो कि जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया तो सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, समझे। क्या है हमने सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट तक पढ़ लिया। अब है बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक क्या होता है, इसके अंदर जो मतलब अदर बैंक, जो कंट्री के अदर बैंक है, कमर्शियल बैंक वगैरह, उन सभी को मिला के मतलब उन सभी का जो रिलेशन है बैंक के साथ और कस्टमर्स के साथ, वो माना जाता है बैंकर्स बैंक में। क्या है, जो कंट्री के कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कस्टमर्स के, वो जो है उन सब का सेम रिलेशन जो होता है, क्या सेम रिलेशन होता है कमर्शियल बैंक का, सेम रिलेशंस, किसका, कमर्शियल बैंक का, वो सब माने जाते हैं, वो सब आते हैं बैंकर्स बैंक के अंदर, ठीक है, समझ में आई बात, बैंकर्स बैंक में क्या होता है। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के अंदर क्या आता है कि इसका मतलब होता है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो फेल हो जाता है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल रिकमेंडेशन होती है कहीं से भी, उसके लिए फेल हो जाता है, उसको मिल नहीं पाते, जो फाइनेंशियल रिकमेंडेशन होती है उसके लिए कमर्शियल बैंक जो है फेल हो जाता है, ठीक है, और वो अप्रोच करता है सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिसोर्ट, समझ में आई बात। क्या है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि भाई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट वो होता है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है वो जो हमारा फेल हो जाता है किस चीज के लिए, उसको जो फाइनेंशियल रिकमेंडेशन है, क्या क्या कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में फाइनेंशियल रिकमेंडेशन, जो कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल रिकमेंडेशन है वो उसको जो प्रोवाइड मिल गेट यानी वो ले नहीं पाता जो है कमर्शियल बैंक है, फिर उसके पास जो लास्ट अप्रोच क्या बचती है, लास्ट अप्रोच उसके लिए बचती है सेंट्रल बैंक की, ठीक है, तो वो लास्ट अप्रोच किसको मानता है, सेंट्रल बैंक को मानता है, कौन, कमर्शियल बैंक, तो ये चीज आती है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के अंदर, समझ में आया। जो फोर्थ फंक्शन, अब देखो फिफ्थ फंक्शन क्या आता है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या आता है कि जो हमारा कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्या है, सिंपल चीज पहले देखो, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक माना जाता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, सिंपल पहले अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन मांगा जाए, सॉरी इस पॉइंट के अंदर कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन होता है, तो सिंपल चीज है बता देना डायरेक्ट, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्ट माना जाता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये बात समझ में आई। अब देखो फिर नेक्स्ट है, जो हमारा कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो एक्सरसाइज करता है क्या, मैनेज फ्लोटिंग, किस चीज के लिए, जो स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट है उसको इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ठीक है, क्या है कि जो हमारा कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज यानी सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सरसाइज करता है मैनेज फ्लोटिंग को, मैनेज फ्लोटिंग किस लिए, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, कहां पे, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ठीक है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। इसमें मेन चीज जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सेंट्रल बैंक के थ्रू ही बताया जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर देखो क्या आएगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर आता है कि जो मान लो एग्जांपल ले लो, देखो एक है चेक, दो चेक हमारे पास, चेक ए के पास अमाउंट है 20,000, ठीक है, और एक और इसके अंदर है चेक बी, यानी दोनों चेक अलग अलग है। जैसे फर्स्ट वाला चेक किसका है, राम का है, सेकंड वाला चेक मोहन का है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, चेक ए है राम का, चेक बी है मोहन का, तो चेक बी में अमाउंट है 15,000, ठीक है। क्या है, चेक बी के अंदर, चेक ए के अंदर 20,000 है और चेक बी के अंदर कितनी है, 15,000 है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों के अमाउंट जो वो किसमें, दोनों के अकाउंट जो किसमें है, सेंट्रल बैंक के अंदर है, ठीक है। क्या है, दोनों के चेक ए और चेक बी यानी राम और मोहन दोनों का अकाउंट किसमें है, अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है। और जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो दोनों के चेक को क्लियर कर देता है, ठीक है। क्या है, जो सेंट्रल बैंक जो है वो उन दोनों के अकाउंट में जो चेक है इनको क्लियर कर देता है, ठीक है, क्लियर कर देता है इन दोनों को, तो इस चीज को माना जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझ में आई बात? क्या है कि जो जैसे चेक ए है, चेक बी है, चेक ए में 20,000 है, चेक बी में 15,000 है, और दोनों ही जो है अकाउंट जो है ए राम और मोहन के दोनों अकाउंट किस में है, सेंट्रल बैंक के अंदर, और सेंट्रल बैंक जो दोनों के चेक को क्लियर कर देता है, तो इस चीज को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझ में आया? सबसे इजी चीज थी, ठीक है। अब इसके अंदर आता है, ये तो था इसका, ठीक है। अब इसके लास्ट फंक्शन आता है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। लास्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या आता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में होता है जो प्रिंसिपल फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, क्या है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्या है, जो प्रिंसिपल फंक्शन क्या, प्रिंसिपल फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का क्या माना जाता है सॉरी, क्या माना जाता है कि जो हमारा इकोनॉमी में क्या करता है, जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा कि जो है इनकी इम्प्लाई करता है इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है सप्लाई ऑफ मनी का इकोनॉमी में, उसको रेगुलेट करता है किसके साथ, बाय क्रिएटिंग क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को क्रिएट कर। प्लीज नोट डाउन इट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज नोट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इट, कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको कैसी लगी, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।